तो हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया आपका फिर से। हम पढ़ते थे रीजनिंग चैप्टर पढ़ते हैं कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर में हम लोग इसके कुछ टाइप लिखवाए थे आपको, 4 प्रकार के, बेसिकली 4 टाइप लिखवाए थे मैंने। 4 प्रकार के टाइप लिखवाए थे। ठीक है, 4 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। पहला टाइप क्या बताया था मैंने आपको? पहला बताया था कि 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 डेट और मंथ सेम रहेंगे और ईयर चेंज हो जाएगा। क्या? डेट और मंथ वो सेम रहेंगे और ईयर चेंज हो जाएगा। दूसरा टाइप बताया था मैंने आपको। दूसरा टाइप ये बताया था, दूसरा क्या बताया था? दूसरा ये बताया था कि ईयर तो सेम रहेगा दूसरे टाइप में, और डेट ऑफ बर्थ, डेट और मंथ चेंज रहेंगे। आइए लिख भी लेते हैं इन्हें एक बार। क्या? फर्स्ट टाइप जो था हमारा, फर्स्ट था कि डेट और मंथ, डेट और मंथ क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और जो ईयर है वो ईयर हो जाएगा चेंज। ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन भी किए थे कुछ। दूसरा टाइप का लिखवाया था, दूसरा टाइप लिखवाया था मैंने आपको कि डेट मंथ ये तो चेंज हो जाएंगे आपके। ठीक है, और जो आपका ईयर है, साल जो है, वो रहेगा सेम रहेगा। तो कल मैंने इस दोनों टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, दोनों टाइप के क्वेश्चन भी किए थे। तीसरा टाइप क्या है इसका? तीसरा टाइप अगर मैं देखता हूँ तो तीसरा टाइप ये कहता है इसका कि डेट मंथ ईयर ये तीनों ही चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों ही जब चेंज हो जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, 2 टाइप के तो हमने पहले पढ़ लिए इसके। आज तीसरा टाइप देख लेंगे इसका। ठीक है, टाइप नंबर 3 देखेंगे कि जब डेट भी सेम चेंज हो जाएगी, मंथ भी चेंज हो जाएगा और ईयर भी चेंज हो जाएगा, तो किस तरह से करेंगे आइए देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये बताया था कि आपको जो भी जितने भी हमारे मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं एक साल में, तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ 31 का होता है, कौन सा मंथ 30 का होता है। तो कल मैंने आपको याद भी करवाए थे। आइए आज और लिख लेते हैं इसे। ठीक है, आज और लिख लेते हैं। तो लिखता हूँ मैं कैसे? जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आ जाएगा दिसंबर। ठीक है, 12 के 12 मंथ लिख ली मैंने जैसे आपको। तो मैंने कल आपको बताया भी था कि कल मैंने आपको बताया था कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है, कौन सा 30 का होता है, कौन सा 31 का होता है। ठीक है, कौन सा 28 का या 29 का होता है। ठीक है, बेसिकली एक ही मंथ होता है फरवरी का। या तो सिंपल जब साधारण साल रहेगा तो क्या 28 का रहेगा, और जब लीप ईयर रहेगा तो 29 का हो जाती है फरवरी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे 31 का होता है जनवरी, तो 31 में मैंने जब इसे और दिन निकाले थे, इसमें विषम दिन निकाले थे, तो कितने आए थे मेरे? 31 का होता है, जब 7 से भाग करूँगा तो 7 चौक 28, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तो बेसिकली तो 31 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। ठीक है, 31 लिखो या 3 लिखो, बात एक ही है। और दूसरा, जब फरवरी का लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा तो 1 आ जाएगा। जब कुछ नहीं होगा, सिंपल साधारण ईयर होगा, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। उसी तरह से क्या मैंने याद ही करवाया था कि ये जो आप जब अपनी मुट्ठी बंद करते हो अपने हाथ की, ठीक है, तो जो ऊपर वाली जो गांठ सी होती है ये बंद करके, तो ये 31 रहेगा, और जो नीचे का गड्ढा होता है वो 30 रहेगा। तो जनवरी कितने का हो जाएगा? 31 का हो जाएगा। और जो नीचे वाला सिरा रहेगा इसका, वो कितने का हो जाएगा? 30 का। फिर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा? मार्च 31 का हो जाएगा, अप्रैल 30 का, फिर 31, फिर 30, फिर 31 और फिर 31। ये दोनों चीज देखनी है आपको। क्या? जुलाई और अगस्त कितने कितने के? ये डायरेक्ट 2 बार ऐसे मंथ होते हैं 12 महीनों में। 2 महीने ऐसे होते हैं जो लगातार 31 के आते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर 30 का आ जाएगा, फिर 31 का, फिर 30 का, और दिसंबर कितने का होता? 31 का होता। तो इस तरह से याद भी कर लेंगे हम। ठीक है, इस तरह से हम याद भी कर लेंगे। तो जुलाई और अगस्त देखेंगे, बस 2 मंथ ऐसे होते हैं जो एक साथ लगातार 31 के आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था। तो आइए देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हमारा कि जब डेट डेट को मंथ और ईयर जब तीनों ही चेंज हो जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे कैलेंडर में। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे जैसे कि 15 जनवरी 2003 को, क्या था? संडे था। 15 जनवरी 2003 को क्या था? संडे था। तो बताइए 20 अगस्त, 20 अगस्त, लिख लेते हैं। क्या बताइए? 20 अगस्त
20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये बताना। तो इसमें क्या, डेट भी चेंज हो गई इसमें, ठीक है, मंथ भी चेंज हो गया और ईयर भी चेंज हो गया, तीनों चेंज हो गए। तो तीनों चेंज हो जाएंगे तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हमारा तो मालूम करेगा कि बताइए कि 15 जनवरी 2003 को अगर संडे था तो बताइए 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो पहले तरीके बताए हैं बस इन्हें दोनों को एक जगह मिक्स कर देना, ठीक है, दोनों को एक जगह मिक्स कर देंगे। कैसे करेंगे मिक्स, आइए देख लेते हैं। कहाँ, पहले तो ये लिखना आपका कि जनवरी से कहाँ तक जाना है, जनवरी से अगस्त तक जाना है। जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई और फिर क्या आ जाएगा, अगस्त आ जाएगा, ठीक है। पहले काम तो ये लिख लेंगे, हम मंथ को देख लेंगे, ठीक है। मंथ जैसे कि 15 का है, कितना 15 तारीख दे रखी है, तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी के मंथ में जो 31 दिन होते हैं, ठीक है, 31 दिन का जनवरी का मंथ होता है। अगर मैं 31 में से 15 घटा लेता हूँ तो कितना बचेंगे, 16 बचेंगे, ठीक है, यहाँ बचेंगे 16। उसी तरह से ये देखेंगे सिंपल वर्ष है या सब लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। तो हमें 2003 दिखा के तो सिंपल वर्ष है, सिंपल वर्ष तो फरवरी कितने की रहेगी, फरवरी रहेगी हमारी 0 की, ठीक है, 0 की रहेगी। उसी तरह से अगर मैं मार्च का देखूँ तो 31 का महीने का 3 ले लेंगे, अप्रैल का 2, फिर 3, फिर 2, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। फिर अगस्त की कितनी दे रखी, 20 तारीख दे रखी, तो 20 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, 20 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसका काम तो हमारा हो गया, किसका, इतने का काम तो हमारा अभी हो गया, ठीक है, इतने का काम तो हमारा हो गया, इतने का तो हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। और सोल्व कर लेते हैं इसे, जब और सोल्व करूंगा मैं तो मैंने आपको बताया था कि टोटल योग क्या बैठना चाहिए, 7 बैठना चाहिए। 7 कैसे बैठेगा, अगर अगर मैं इसे देखूँ 2 और 3 कितने होते हैं, 5 और 2 7, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसे 7 से भाग करता हूँ, विषम चिन्ह निकालेंगे, या तो टोटल को ऐड कर लो आप, ठीक है, या यहाँ भी काट सकते हो डायरेक्ट। यहाँ अगर मैं काट देता हूँ तो 2 और 3 कितने, 5 और 2 7, तो इसे अलग कर दूँ, ठीक है, इसका अलग कर देते हैं यहाँ से काट के, ठीक है, छोटा करने के लिए कैलकुलेशन। तो अब क्या बचा हमारे पास, अगर मैं इसे 7 से भाग करता हूँ तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, तो 2 बचा हमारे पास, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, ये क्या बचा हमारे पास 3 बचेगा। ये इससे मैं भाग करता हूँ अगर 7 से तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो अगर मैं इसका टोटल का योग कर लूँ, टोटल का अगर योग कर लेता हूँ तो कितना आएगा 6 और 3 9, 9 और 5 कितने होते हैं, 9 और 5 होते हैं 14, ठीक है, 9 और 5 कितने होते हैं, वो होते हैं 14। अगर 14 में मैं और दिन निकालता हूँ, 14 में अगर और दिन निकालता हूँ, और डे अगर 14 में निकालता हूँ तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, वो 0 आ जाएंगे, ठीक है, 0 आ जाएंगे। जब इसे 7 से भाग करूँगा 14 को जब 7 से भाग करूँगा तो 7 दूनी 14 पूरा पूरा कट जाएगा, तो क्या आ जाएंगे विषम दिन हमारे पास 0 आ जाएंगे, ठीक है, इतने का तो हमारा काम हो गया। इससे आगे जो चलेंगे हम, इससे आगे क्या चलेंगे, अब देखेंगे हम ईयर को, ठीक है। अब कहाँ से 2003 से हम कहाँ आना 2015 में, तो मैंने बताया था आपको 2015 का आना है। तो मैंने आपको बताया था जब ईयर वाले क्वेश्चन आए थे, ईयर वाला टाइप कराया था मैंने, ठीक है, क्या बताया था कि 2015 में से 2003 घटा लेंगे, ठीक है, 2015 में से 2003 घटाते हैं। बेसिकली क्या होता है, 15 में से 3 घटाएंगे, तो 15 में से जब 3 घटाएंगे हम, 15 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 क्या आ गया, सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल वर्ड्स आ जाएंगे, सिंपल ईयर आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल ईयर आ गए। अब क्या करना होता है, प्लस क्या करना होता, इन 2003 से 2015 के बीच लीप ईयर कौन कौन से, ठीक है, वो देखने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। तो 2003 के बाद क्या आएगा 2004, 2004 क्या होता है, लीप ईयर होता है। 4 के बाद क्या आएगा 8, क्योंकि 4 साल के बाद आता है बेसिकली मोस्टली। 4 के बाद क्या, 8 के बाद क्या आएगा 12, ठीक है, 12 के बाद क्या आएगा 16, क्या आएगा 16। तो हमें 15 तक जाना था, 16 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, 16 तो हम लेंगे नहीं। तो कितने लीप ईयर आ गए हमारे पास, 3 लीप ईयर आ गए, ठीक है, 3 आ गए। तो जब मैं इसे टोटल को ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। 15 में अगर मैं विषम दिन निकालूंगा, 15 में अगर मैं विषम दिन निकालूंगा तो 7 से भाग करूंगा, इसे 7 से भाग करूंगा मैं, कितने आ जाएंगे, कितना आ जाएगा शेष पर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएंगे, और दिन क्या आएंगे 1 आ जाएंगे। तो अब क्या करना होता है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ से जो मंथ वाली जो हमने सोल्व करा था, जैसे कि यहाँ पे आप तो 0 आ गए वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे कि 2 आ जाएगा, इधर 2 आया, इधर 1 आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे जोड़ के। इसमें तो 0 आया, चलो 0 जब 1 में ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब ये है संडे में अगर मैं एक दिन आगे चले जाऊँ, संडे से अगर एक दिन आगे चले जाऊँ तो मुझे 20 अगस्त 2015 वाला दिन मिल जाएगा। तो संडे के बाद क्या आता, मंडे आता। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ, अगर 15 जनवरी 2003 को संडे था तो 20 अगस्त 2015 को क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है, 20 अगस्त 2015 को मंडे होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये देखना पड़ता है पहले तो ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये याद होनी चाहिए क्या, कि कौन सा मंथ कितने का होता है, ठीक है, कितने दिनों का कौन सा मंथ होता है।
ठीक है, कितने दिनों का होता है। तो उसमें फिर और दिन याद रख लेते हैं हम कि कितने कौन से मंथ में कितने और दिन होते हैं, ठीक है, विषम दिन कितने होते हैं। तो बेसिकली हमने पहले ये देखा, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, अब जब क्वेश्चन लिखा हमने क्या कि इसमें डेट भी चेंज हो रही है, मंथ भी चेंज हो रहा है और हमारा साल भी चेंज हो रहा है, ईयर भी चेंज हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि 15 जनवरी 2003 को अगर संडे था तो बताइए 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 15 जनवरी 2003 को क्या था, संडे था, तो बताइए 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो बताइए 20 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले ना आगे वाला सोल्व कर लेते हैं, ये मंथ वाला चेंज कर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जनवरी का मंथ कितने होगा, 31 का, 15 तारीख दे रखे हैं उसमें, तो 31 में जब मैं 15 घटाऊंगा, ठीक है, 31 में तो 15 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। तो फिर क्या काम करना होता है, जनवरी से कहाँ तक गए, अगस्त तक, तो मैंने लिख लिया, पहले जनवरी से कहाँ तक लिख लेंगे, अगस्त तक लिख लेंगे, ठीक है। अब जनवरी के जो बचे हुए दिन है वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फरवरी क्या है, सिंपल साधारण वर्ष है, तो कितने की होगी फरवरी, 0 की होगी, ठीक है, 0 की होगी। उसके बाद मार्च कितने का होता है, 31 का महीना होता है, 31 में से मैं विषम दिन लिख लेता हूँ उसके, ठीक है। 31 का होता है तो इसके क्या लिख लेंगे, विषम दिन लिख लेंगे। तो विषम दिन कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसी तरह से मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद क्या है, अगस्त में पूछे ये 20, ठीक है, तो 20 यहाँ आ जाएगी। लेकिन मैं इन्हें ऐड करूँगा, ऐड कर लो या 7 के गुणा करके 7 से अगर भाग दोगे, काटते चले जाओ, छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक, जोड़ने में भी आसानी होगी और टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो यही काट लेते हैं 7 से। जब मैंने इन्हें ऐड किया तो क्या आएगा, 14 आ गया, ठीक है। क्या है हमारे पास, 14। अगर मैं 14 में विषम दिन निकालता हूँ तो विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं, ठीक है। अगर मैंने 7 से भाग करी 14 में तो विषम दिन कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है। तो इतना तो हमारे पास सोल्व हो गया, क्या इतना मंथ वाले तो हमारे पास सोल्व हो गए। अब बचे क्या, बचे ईयर, ठीक है। अब बचे साल। तो साल कैसे करने कि 2003 से 2015 आया, तो 2003 से 2015 मैंने बताया था आपको, जब भी ऐसा आएगा साल में निकालने के लिए तो 15 में से 2015 में से 2003 हटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, हटा के 12 आ गए, ठीक है। 12 कितने आ गए, सिंपल ईयर आ गए, ठीक है। 12 कितने आ गए, सिंपल ईयर आ गए, अर्थात ये और दिन आ जाते हैं, जो आते हैं और दिन आते हैं। तो अब क्या देखते हैं इसमें, दूसरी बात क्या देखते हैं इसमें कि लीप ईयर कितने आए, 2003 से 2015 तक लीप वर्ष कितने आए हमारी। तो हमने देखा कितने आए लीप वर्ष, एक तो 2004 आया था, ठीक है, 2008 आया, फिर 2012 आया, ठीक है। 2016 जाएंगे तो हमें कहाँ से निकालना, हमें 15 तक निकालना। तो कितने आए हमारे पास, 3 लीप ईयर आए। तो हमने 12 में जब 3 ऐड किया, 12 में जब हमने 3 ऐड किया तो कितना हो गया है, 15 हो गया। अगर 15 में मैं विषम दिन निकालता हूँ और दिन निकालता हूँ तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, जब 7 से भाग करूँगा इसे तो 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा, ठीक है। तो कितने दिन आ गए, और दिन कितने आ गए, 1 आ गया इसमें। तो क्या करते हैं इसमें, जो इधर से मंथ से आए और जो हमारे ईयर से आए, तो इन्हें दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 0 में 1 ऐड कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अर्थात 15 जनवरी 2003 को अगर संडे था तो एक दिन मैं आगे जाऊँगा इससे, तो क्या आ जाएगा, क्या तो कौन सा दिन मिल जाएगा हमें, 20 अगस्त 2015 को हमारा दिन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए और क्वेश्चन करते हैं इसके, ठीक है। आइए और क्वेश्चन कैसा करेंगे इसके, और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो आफ्टर वाला केस कराया था कि अब पिछले वाला दिया था, अब आगे वाला पूछा था। अब क्या दे देंगे, ये वाला अब दे देंगे, जैसे आज की तारीख दे देंगे हम, आज की तारीख दे देंगे और क्या पूछेंगे, इससे अगला पूछ लेंगे, क्या पूछेंगे कि इससे पिछला वाला पूछ लेंगे कि भाई इसी तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं इसे। आइए देख लेते हैं नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। लेकिन आपको ये मंथ में जो जौन सा जितने का मंथ होता है वो याद होना चाहिए। जो 30 का है 30 का याद होना चाहिए, 31 का है वो 31 का याद होना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा ना, ये याद होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं इसे। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कि आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 7 तारीख है, 7 जनवरी, 7 जनवरी कितनी, 7 जनवरी 2023, ठीक है। 7 तारीख कितनी है, 7 जनवरी, 7 जनवरी कितना है, 2023 है, 2023 है। तो क्या दिन क्या है, दिन है जैसे आज सैटरडे का, ठीक है। कौन सा दिन है, सैटरडे का दिन है, सैटरडे का दिन। तो हमसे पता कर रहा है, मालूम कर रहा है, क्या कर रहा है कि बताइए 15 15 15 15 कुछ भी ले लो, 15 अक्टूबर ले लो, 15 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। अगर आज क्या 7 जनवरी है, जैसे आज कौन सा दिन है, सैटरडे है, तो बताइए 15 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। 15 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, तो आज बता देंगे हम, ठीक है। उसी तरह से आज बता देंगे, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, अगर मैं इसे इस चीज़ को अगर ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो, ठीक है, कहीं भी लिख लो, इससे कुछ नहीं होता। क्या बताना हमें कि 7 जनवरी 2023 को सैटरडे है, तो 15 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था। तो अगर हम बताते हैं, क्या बताते हैं, बताएंगे
क्या लेंगे यहाँ पे देख लेते हैं, क्या लेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या था नवंबर, नवंबर के बाद क्या था दिसंबर, दिसंबर के बाद क्या था जनवरी, ठीक है, क्या था इसके बाद जनवरी आता, ठीक है, जनवरी आता। कैसे करा, क्योंकि अक्टूबर 2015 अक्टूबर तो पहले आया हुआ, अक्टूबर के बाद ही आया हुआ जनवरी, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे इसे, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से जब भी करेंगे हम क्या, जिस तरह से जब भी हम करेंगे, इस तरह से जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो अक्टूबर, अक्टूबर क्या है 15 अक्टूबर को पूछा है, तो 15 अक्टूबर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 15 अक्टूबर यहाँ आ जाएगा प्लस प्लस। तो नवंबर का मंथ होता है, नवंबर का मंथ कितना होता है 30 का होता है, तो हाँ यहाँ से भी देख लेंगे तो कितने आ जाएंगे दिसंबर 2 आ जाएंगे, दिसंबर का 3 का होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर जनवरी देखूँ तो जनवरी 7 जनवरी को देख रहा है, तो 7 जनवरी का तो यहाँ लिख लेंगे 7, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 7 लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 7 लिखेंगे। तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे हो जाएगा ना इतना, इस तरह से कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक लिखा गया है, क्या लिखा गया मिस्टेक, क्या कि जब जनवरी हम पीछे जाएंगे तो जनवरी के 7 दिन तो पहले रहेगा, क्योंकि इसके आगे वाले दिन काउंट होंगे ना, जनवरी के बाद काउंट होगा, जनवरी के बाद क्या होगा फरवरी, फरवरी के बाद मार्च अप्रैल, ठीक है। इसी तरह से 7 दिन अगर मैं माइनस कर देता हूँ 31 में से, 31 में से जब मैं 7 घटाऊंगा, तो 31 में से जब 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा, ठीक है। जनवरी कितने दिन आ जाएंगे हमारे पास, जनवरी कितने दिन आ जाएंगे, जनवरी का आ जाएंगे हमारे पास 24 दिन, ठीक है, 24 आ जाएंगे। यहाँ से तो मंथ सोल्व हो जाएगा, ठीक है, मंथ सोल्व अगर मैं करता हूँ तो 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह 7 के 21 होता है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 आ रहे कितना 7, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 2 आ जाएंगे, ठीक, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, विषम दिन और दिन 2 आ जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ 2023 में से 2015 घटाता हूँ, अर्थात 23 में से अगर मैं 15 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, घटा के कितना आएगा, 23 में से अगर 15 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब ये देखता हूँ मैं कि 2015 से 2023 के बीच में लीप ईयर कितने हैं, तो 2015 के बाद क्या आएगा 2016 आएगा, तो एक तो 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, एक 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 24 आ जाएगा, तो 24 में मैं जाऊँगा नहीं, क्यों, कहाँ तक यही तक लेना, तो कितने लीप ईयर आएगा, लीप ईयर आ गया हमारे पास 2, ठीक है, लीप ईयर आ गया हमारे पास 2, तो जब इन्हें ऐड करूँगा मैं टोटल को तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें अगर मैं विषम दिन देखूंगा, इसमें अगर विषम दिन देखूंगा तो 7 से भाग करूँगा तो 7 दिखा ना 7, तो कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मिले मुझे 2, यहाँ से मिले मुझे 3, जब इन्हें ऐड करता हूँ। अब एक चीज़ और देखनी होती है इसमें, ठीक है, एक चीज़ और देखनी कि आफ्टर वाला केस है बिफोर वाला केस है, ठीक है। बिफोर मतलब आफ्टर बिफोर क्या है, मतलब कि आज का दे रखा हमें पहले का पूछ रहा है, मतलब पीछे जा रहा है, पीछे जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे। उसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ, उसी तरह से अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि जनवरी से भाई अक्टूबर तो पहले ही आएगा, क्योंकि पहले वाले साल का पूछ रहा तो पहले ही आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ भी माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस लिखने का कारण पता चल गया ना, फिर पीछे की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है, पीछे की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, तब दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस के 5 आ जाएगा, जब दोनों को ऐड करूंगा 3 और 2 5, ठीक है। या तो तुम इससे सैटरडे से 5 दिन तुम पीछे चले जाओ, या 2 दिन आगे चले जाओ, ठीक है। इनका जो योग आना चाहिए, इनका जो योग आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, या तो 5 दिन इससे पीछे चले जाओ सैटरडे से, या 2 दिन आगे चले जाओ, दिन कौन सा दिन सेम आएगा, तो क्या लिखेंगे दिन सैटरडे से जब आगे जाऊंगा, सैटरडे के बाद क्या होता है संडे, संडे के बाद क्या आता है मंडे, तो क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। कि मंडे दिन था भाई, क्या 15 अक्टूबर 2015 को कौन सा मंडे दिन था, क्या 7 जनवरी 2023 को सैटरडे दे रखा है मेरे से आज, तो 15 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन था मंडे था, तो मंडे था। तो कुछ नहीं करना, बस ये आफ्टर और बिफोर वाला केस और देख लेंगे कि हम कौन से पीछे की तरफ जा रहे हैं या आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहे हैं आगे की तरफ। ये माइनस को लिखा मैंने, माइनस लिखने का कारण यही है कि हम पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, और आगे की तरफ जाएंगे तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे सोल्व, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम हो जाएंगे ना बहुत आराम से। तो इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं, देखो कहीं अगर डाउट हो तो देख लो, ठीक है। और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, ठीक है। जब और करता हूँ मैं, अगर और जितने क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है। तो कौन सा लग सकता है आइए देख लेते हैं, आइए देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। आगे के और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो यही रहने, बस इस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ा लेंगे तो हमें बहुत ईजी लगने लगेंगे, ठीक है, बहुत ईजी लगेगा, और बहुत ईजी है ही नहीं, ठीक है, कुछ भारी नहीं होता, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्या है बहुत सिंपल है। ये करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ठीक है, किस तरह से करेंगे और देख लेते हैं बिफोर वाला।
तो अगला क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कि 31 दिसंबर के 31 दिसंबर 2013 को अगर सैटरडे था, क्या सैटरडे था, 31 दिसंबर 2013 को सैटरडे था, तो बताइए 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा, तो कैसा करेंगे आइए देख लेते हैं इसे। ठीक है, दे रखा क्वेश्चन कि 31 दिसंबर 2013 को क्या था, सैटरडे था, शनिवार था, तो बताइए 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन होगा। तो कैसा करेंगे, मैंने देखा था, मैंने बताया था आपको क्या, अक्टूबर के बाद क्या था नवंबर के बाद क्या था दिसंबर। ठीक है, पहले तो इतना लिख लेना। ठीक है, पहले इतना लिख लेंगे। अब क्या करना होता है कि 31 अक्टूबर है कि पीछे की ओर जाना है, तो 31 अक्टूबर में कितने मंथ रहते हैं, कितने दिन रहते हैं, 31 रहते हैं। तो 31 में जब 31 घटाऊंगा मैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये अक्टूबर है। ठीक है, 0 नहीं है, अक्टूबर है। तो इसमें दिन कितने आ गए, 0 आ गए। ठीक है, 31 में 31 घटाऊंगा तो 0 आ गए, इसीलिए मैंने किया है सवाल। अब नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 होते हैं, तो दिसंबर में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं दिसंबर में दिन देखूँ कितने आ जाएंगे, 31 आ जाएंगे। ठीक है, 31 होते हैं तो 31 के 31 आ जाएंगे। तो इसे सोल्व करेंगे हम, तो इसमें जब ऐड करता हूँ मैं तो कितना हो जाएगा, 31 है तो 33। ठीक है, कितना हो जाएगा, 33। अगर मैं 7 से दिसंबर निकालता हूँ, 7 से भाग करता हूँ तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितने आ जाएंगे, यहाँ से 5 आएंगे। ठीक है, 5 आ गए। अब ये देखेंगे कि हम पीछे की तरफ गए ना, पीछे की तरफ गए कि दिसंबर से पहले पूछ रहा हमसे, दिसंबर दे रखा कि पहले पूछ रहा हमसे दिसंबर से मंथ पहले, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, बिफोर वाला कैसे ये आ जाएगा, माइनस क्लियर है। हमसे पीछे आपका देखें, हमसे पीछे का पूछेगा तो हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, माइनस लिखेंगे सर यहाँ से। आइए इधर और सन और देख लेते हैं। ठीक है, जब सन और देखेंगे 2013 में से 2007 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 साल आ जाएंगे। अब मैं देखना होगा कि 7 के बाद कौन सा लीप ईयर आता, 7 के बाद कौन सा आता, 108 आता। 7 के बाद 2008, फिर 2008 के बाद क्या आता, 2008 के बाद कौन सा आता लीप ईयर, 2012। ठीक है, 12 के बाद क्या आता, 16 आता। तो हमें जाना 13 तक जाना, तो कितने होगा लीप ईयर होगा हमारे पास 2। ठीक है, मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएंगे जोड़ के, ये 8 आ जाएंगे। ठीक है, 8 आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं जैसे विषम दिन निकालूंगा, इसमें से विषम दिन जब निकालूंगा तो 7 ही का ना, 7 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, 7 ही का ना, 7 जब भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। विषम दिन निकालेंगे तो अब 1 आ गया। अब हमें फिर देखना होगा कि हम कि आपका देखे हमसे पिछले का मालूम करा, आपका देखे जब पीछे का मालूम करेगा हमसे, आपका देखे जब पीछे का मालूम करेगा तो क्या लिखेंगे हम, क्या माइनस लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से 5 आएगा। जब मैंने ऐड करूँगा दोनों को, तो दोनों को ऐड करूँगा, 5 रे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 माइनस के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। माइनस के कितने आ गए, 6। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सैटरडे से 6 दिन पहले चले जाओ या तो 1 दिन आगे चले जाओ। ठीक है, इनका जो योग आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। ठीक है, योग जो आना चाहिए इनका 7 आना चाहिए। या तो 6 दिन पहले चले जाओ वही दिन होगा, या 1 दिन तुम आगे चले जाओ वही दिन होगा। ठीक है, तो अगर मैं सैटरडे से 1 दिन आगे जाता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, संडे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, संडे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन कर देंगे, कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली पहले ये देखेंगे कि हमारे पास आफ्टर वाला केस है, बिफोर वाला केस है। ठीक है, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं तो वो देख लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि अक्टूबर, जैसे अक्टूबर दे रखा, अक्टूबर से कहाँ तक, दिसंबर तक, तो ये तीनों मंथ लिख लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, जितने भी इनके पीछे मंथ आते हैं और ये वो लिख लेंगे मंथ। फिर देखेंगे इसमें कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। ठीक है, जैसे कि 31 दे रखा, तो 31 अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 में से 31 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, नवंबर में दिन होते हैं भाई 30 होते हैं। ठीक है, जब 30 को विषम दिन देखूंगा, इसमें और दिन देखूंगा तो कितने आएंगे हमारे पास, 2 आ जाएंगे। ठीक है, 2 आ जाएंगे। अब 31 अक्टूबर देखना है तो 31 अक्टूबर का 31 अक्टूबर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने काट पीट के क्या निकालेंगे हमसे, और दिन निकालेंगे। ठीक है, इन्हें ऐड करके फिर क्या निकालेंगे, 7 से भाग करके क्या निकालेंगे, और दिन निकालेंगे। तो जब और दिन निकालेंगे इसमें, तो और दिन निकालेंगे विषम दिन तो कितने आएंगे मेरे पास, 5 आ गए। ठीक है, 5 आ गए। अब मैं देखता हूँ कि हम पीछे की तरफ गए आगे की तरफ गए, तो हमने देखा हम पीछे की तरफ गए। जब हम पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लिखेंगे। ठीक है, माइनस चिन्ह लिखेंगे। उसी तरह से अब आ जाते हैं साल पे। ठीक है, साल का केस देख लेते हैं। जब साल का देखेंगे हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो साल का देखेंगे तो कहाँ से, 2007 से 2013 दे रखा है। 2007 से कितने दे रखा, 2013 दे रखा। 2013 दे रखा है हमें, 13 में क्या करेंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो कितने मिलेगा हमें, 6 मिलेगा। ठीक है, 6 वर्ष मिलेंगे। ठीक है, 6 दिन तो ये हो गया। अभी देख लेते हैं 2007 से 2013 के बीच में जो हमारे लीप वर्ष है तो वो कितने हैं। ठीक है, तो हमने देखा 2007 के बाद क्या था लीप ईयर, 2008 आता, 2008 के बाद क्या था, 12 था, तो 2 लीप ईयर होगा। ठीक है, 2 लीप ईयर होते हैं। जब मैं 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं देखेंगे विषम दिन कितने और दिन कितने हैं। तो जब मैं 8 को 7 से भाग करता हूँ तो कितने मिलेंगे मुझे, और दिन मिलेंगे हमें 1। ठीक है, और दिन मिलेंगे हमें 1, विषम दिन कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। अभी देखेंगे हम कि हम आगे की तरफ गए या पीछे की तरफ गए, तो हमने देखा कि 2013 से 2007 का पूछा था हमसे,
तो पीछे की तरफ है, जब पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे। अब हमने देखा कि इधर -1 है, इधर -5 है, तो जब जोड़ता हूँ मैं इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 6 आ जाएगा। तो या तो 6 दिन तुम सैटरडे से 6 दिन तुम पहले चले जाओ, पहले माइनस का मतलब होता है पहले चले जाओ, या तुम एक दिन सैटरडे से आगे चले जाओ, जो दिन मिलेगा तुम्हें मिलेगा सेम। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिला हमें संडे मिल गया, ठीक है, संडे मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम हो जाएंगे बहुत आराम से। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।